नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, क्या आपके पास 20,000 रुपये है? जी हाँ दोस्तों, आज आपको एक ऐसा प्रोफेशनल बिजनेस बताएंगे जो कि पूरे विश्व का नंबर 1 बिजनेस है। और आप इसे कैसे 20,000 में शुरू करें। दोस्तों, इसे 20,000 में शुरू करके इस 20,000 को अगर आप चाहेंगे तो 1,20,000 बना सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में। दोस्तों, हम तो आपको 5,000 रुपये में 20,000 में शुरुआत करने को बता रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत मात्र 1,000 से किया था और उस 1,000 रुपये को 1 साल में दोस्तों 25,000 रुपया हमने बनाया था। और मेरे पास कोई कागजात नहीं था। पहली बार शुरुआत किया था। आपको तो मैं 20,000 में, और आप इसे 20,000 को 1,20,000 से भी ज़्यादा बना सकते हैं। और एकदम प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस में मान सम्मान सब कुछ है। तो दोस्तों, अगर आप गेस लगाए होंगे, शायद समझ गए होंगे वो बिजनेस कौन सा है। वो बिजनेस है दोस्तों फार्मा फ्रेंचाइजी का बिजनेस। आज हम आपको बताएंगे फार्मा फ्रेंचाइजी में आप अपना कैरियर कैसे बताएं। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है, या आपके पास कोई फार्मेसी की डिग्री है या नहीं डिग्री है, या आप दोस्तों निजी प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों आपको थोड़े बहुत नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के मतलब कौन सी दवा होती है, कौन सी फार्मूले की होती है, जैसे पैरासीटामॉल 500 mg, 650 mg, एसिक्लोपैरा होता है, लिवोसिट्रीजिन, मैंटोलिकॉस्ट, रेबिप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेबिप्राजोल, लिसुल्प्राइड, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, पेंटाप्राजोल, लिसुल्प्राइड, यानी कि जो पीपीआई ग्रुप की होती है। ऐसे कुछ एंटीबायोटिक होती है, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, सेफेक्जिन, सेफ्रेक्जिन, सेपोडॉक्सिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोनिक एसिड, या मल्टीविटामिन, मेथाइकोबालामिन, इसी टाइप की बहुत सारी दवाएं होती हैं। इन दवाओं के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज लेना होगा। नॉलेज लेने के लिए दोस्तों आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे रह सकते हैं 4-6 महीने, या दोस्तों किसी निजी प्रैक्टिशनर के यहाँ आप सीख सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में सीख सकते हैं, या नर्सिंग होम में कुछ दिन के लिए आपको अनुभव लेना पड़ेगा। ये अनुभव आपके बड़े काम का आएगा। आप जो 2-3 महीना वेस्ट करेंगे, यही 2-3 महीना दोस्तों आपके बड़े काम का आएगा। आपको मेडिकल वाले पहचानने लगेंगे। आप जब मेडिकल पे दवा लेने जाएंगे तब 15% डिस्काउंट पे आपको दवाएं मिलेगी। आप ये भी जान जाएंगे, जब आपको जुकाम बुखार होगा आप अपने घर का इलाज भी कर सकते हैं और पास पड़ोस को भी इलाज कर सकते हैं। इसमें आप अपने कैरियर बना सकते हैं। ये थोड़ा सा अनुभव लेना है। अब दोस्तों आपके पास थोड़ा सा 2-3 महीने का अनुभव लेकर के आप एक्सपर्ट हो गए, दवाओं के बारे में जानकारी हो गई। अब इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसे करना कैसे, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, फार्मा फ्रेंचाइजी के लिए 2 कागजात की ज़रूरत होती है। पहला है जीएसटी नंबर। दोस्तों, वैसे जीएसटी नंबर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो दोस्तों किसी भी मेडिकल स्टोर से आप संपर्क करिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके मार्केट में हो जिनके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हो, चाहे होलसेल का हो चाहे रिटेल का हो, जिसके पास जीएसटी नंबर है। 2 कागजात चाहिए, यानी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस और जीएसटी नंबर। उनसे आप बात कर लीजिए, भैया मैं फार्मा फ्रेंचाइजी लेने जा रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाला हूँ, तो आप क्या अपना मेडिकल स्टोर और जीएसटी नंबर हमें दे सकते हैं, हम आपसे जुड़ेंगे। दोस्तों, उनसे ये कहना है हम आपको 10% देंगे, यानी जितना हमारा माल आएगा उस माल का हम आपको 10% देंगे। आपके लाइसेंस से हम माल मंगाएंगे, इसे मार्केट में बेचेंगे। अगर वो तैयार हो जाते तो सबसे बढ़िया है। अगर वो आपके बातों से नहीं तैयार हो रहे हैं तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेना पड़ेगा। चाहे आप रिटेल का ले लीजिए चाहे होलसेल का ले लीजिए, दोनों का फीस एक ही है। दोनों की फीस 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये वन टाइम आपको देना है और ये लाइसेंस 5 साल के लिए बन जाता है। 5 साल के बाद आपको इसको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। लाइसेंस दोस्तों आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन बनता है। तो ऑनलाइन जब सुविधा केंद्र पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, डीआई आप इस सबमिट कर सकते हैं, डीआई आप इस सेट करेंगे, ये कर सकते हैं।
जब आपके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हो गया और जीएसटी नंबर हो गया, बस अब आपको कुछ नहीं चाहिए। अब आपको दोस्तों कंपनी का चाहिए, कंपनी चाहिए, किस कंपनी से आप माल मंगाएंगे। दोस्तों एक बात का आप ध्यान देना, आपको उस कंपनी का सिलेक्शन करना है जिस कंपनी के पास WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए। बढ़िया, आज के समय में दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं, आप सिलेक्शन ही नहीं कर पाएंगे किस कंपनी का मंगाएं। मार्केटेड बाय कंपनियां हैं जो फ्रेंचाइजी का काम करती हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं जो फ्रेंचाइजी का काम करती हैं। हमेशा आपको ऐसी कंपनी को सिलेक्शन करना है जो कंपनी ज़्यादा दिन से हो, जिसका पास WHO GMP का सर्टिफिकेशन हो। ऐसे ही आपको चले जाएंगे दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। अब इन कंपनियों को दोस्तों आप खुद ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे दोस्तों मैं उस कंपनी का नाम प्रोवाइड कर दूंगा जिसको आपको फ्रेंचाइजी लेना है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, स्टेट बताना पड़ेगा। अब जो कंपनियां होती हैं दोस्तों किस लेवल पे देती हैं, एक कंपनी ऐसी होती है दोस्तों जो स्टेट लेवल पे देती है। पूरा स्टेट में आपको फ्रेंचाइजी मिल गया, उस स्टेट में कंपनी किसी और को प्रोडक्ट नहीं देगी, सिर्फ आप बेचेंगे। चाहे आप उसे खुद बेचिए, MR रख के बेचिए, जैसे भी आपको बेचना आप उसे बेचिए। और एक होता है जिले लेवल पे, जिले लेवल पे भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जिले लेवल पे ले लीजिए, जिले लेवल पे। अब यहाँ पे यही देखना है जो हमने कहा कि उस कंपनी के टर्म कंडीशन क्या है, कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। ऐसी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है दोस्तों, आपको नॉर्मली गिफ्ट देती हैं, लेटर पैड देती हैं, कंपनी के लिटरेचर देती हैं, जो ये सारी चीज़ें होती देती हैं। और उसके बाद नेट रेट पे आपको माल दे देती है। नेट रेट जैसे उनका एक नेट रेट होता है, मार्केट का जो खर्चा होता है उसे काटने के बाद उनकी जितनी लागत आती है और उनके जो कुछ परसेंटेज फायदे लेके आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद आप लाइए, आप चाहे खुद बेचिए चाहे लड़का को रख के आप अपने क्षेत्र में उस दवाओं को बेचिए। ये हो गया। अब दोस्तों जिस कंपनी से आप जुड़ेंगे आपको वहां पे ये देखना है इस कंपनी के पास रेंज क्या है, क्या उसके पास जनरल रेंज है या वो हाई एंटीबायोटिक या ऐसे कार्डियो की बनाती है, ऐसे ही प्रोडक्ट बनाती है, आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है वो है दोस्तों जनरल प्रोडक्ट। जनरल प्रोडक्ट में जैसे कुछ एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और उसके बाद जो है PPI ग्रुप की और मल्टीविटामिन, एक जनरल प्रोडक्ट आम दोस्तों सब जगह बिकते हैं। मेडिकल स्टोर पर अपने आप बिकता है, निजी प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके यहाँ भी बिकता है, सरकारी हॉस्पिटल में बिकता है और दोस्तों प्राइवेट नर्सिंग होमों में बिकता है। इन प्रोडक्टों को आपसे सिलेक्शन करना है। अगर आपको देखिए जैसे हमने बताया 20,000 में, तो 20,000 में ही आपको एक एस्टीमेट बनाना है, 20,000 के प्रोडक्ट में ही मंगवाने हैं। दोस्तों आप तो शुरू कर सकते हैं 10,000 में, कंपनियां 5,000 में भी आपको माल दे देगी, 5,000 का भी माल दे देगी। लेकिन जब आप 5,000 का माल देंगे तो गिफ्ट देने में वो दिक्कत करती है। अगर आप उनसे 20,000 25,000 का जब माल मंगवाते हैं तो आपको MR बैग मिलता है, विजुलेट मिलता है, उसके साथ प्रोडक्ट के जो सैंपल होता है उसका कैच कवर मिलता है। अगर गिफ्ट का समय है, जैसे गिफ्ट नए साल का समय है या दिवाली का समय है, तो दिवाली और नए साल में कुछ गिफ्ट कंपनियां छपवाती हैं और प्रोवाइड कर दे तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा। ये सारे गिफ्ट आप डॉक्टर को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे लगे कि आपकी कंपनी जो है एक इथिकल वर्क कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से, तो आप कंपनी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जब आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे ही एंटर करेंगे सारी कंपनियों की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। किसी एक पे जाके आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद उनके पूरा बायोडाटा पड़ेंगे, उनका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। आप चाहें तो यहीं घर बैठ के सब कुछ डील कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट चांस पे ऐसी गलती कभी मत करना, आप उस कंपनी में विजिट करना, भले आपका 1,000-1,500 रुपए खर्च होगा लेकिन उससे ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों पॉजिटिविटी, दोस्तों जब हमने फ्रेंचाइजी शुरू किया था तो दोस्तों हमने 1,000 का प्रोडक्ट सबसे पहले मंगाया था, वो भी मल्टीविटामिन। 1,000 का प्रोडक्ट मंगवाया था, वो 100 रुपये डब्बा मल्टीविटामिन था, यानी 10 रुपये स्टिक। उसकी MRP थी दोस्तों 100 रुपये, 10 रुपये स्टिक मिली थी, 100 रुपये इसकी MRP थी। उसी 1,000 को दोस्तों हमने मंगाया। हमने 1,000 में कितना मिल जाएगा आप सोचिए, 1,000 का हमने मंगवाया। उसके बाद दोस्तों मंगवाने के बाद उसे 3 से 4 दिन में हमने बेच दिया।
बेचा कितने में था? 3 गुना प्रॉफिट में, यानी जो हमें 10 रुपये स्टिप मिली थी उसे हमने 30 रुपये स्टिप को बेच दिया। 30 रुपये स्टिप आराम से बिक गई, आराम से बिक गई। अब दोस्तों हमारा 1000 3 गुना यानी 3000 बन गया 3 दिन में। फिर हमने 3000 का मंगाया, फिर उसे 1 हफ्ते में बेच दिया। इसी तरह से हफ्ते भर में हमने दोस्तों उसको 4-5 बार थोड़ा थोड़ा माल मंगवाया और 1000 को पैसे को डिवाइड करते हुए मंगाया। उसमें से हमने पैसा खर्च नहीं किया, जो पैसा था उसी को मंगाते गए और साल भर में हमने 1 महीने में हमने 25 से 30,000 रुपये बना दिया उसी 1000 को। कई बार हमने टर्नओवर किया, लाते थे माल, बेचते थे, लाते थे, 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट हो रहा तो पैसा होता गया। तो दोस्तों लाना है, अब माल मंगाना जरूरी नहीं होता, माल को बेचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और आज के समय में जो निजी प्रैक्टिशनर है, जो भी डॉक्टर बहुत चालाक है, कहेंगे भैया हमको तो इतने मिल रहा है, वो तो हमको इतने रुपए में दे रहे हैं, आप इतने में दे रहे हैं। तो वहाँ पे आपको बात करने की स्किल होनी चाहिए। तो उनसे ये कहना है, सर आज के समय में मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। यही प्रोडक्ट आप इथिकल में चले जाएंगे तो जो आप यहाँ पे 30-40 रुपए पत्ता पा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे तो आपको 10-25% डिस्काउंट पे ही मिलेगा और आप लेते हैं। तो बेचने का कला, अगर आपके घर कोई दोस्तों निजी प्रैक्टिशनर है, आपके घर कोई है डॉक्टर घर का है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो दोस्तों जान लीजिए आप फोन पे सुहागा है। अगर उनसे 2-4 प्रोडक्ट आप लिखवाइए, आराम से पैसे कमाइए, बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप सिलेक्शन करिए। 20,000 में आपको एक एस्टीमेट बनाना है, तो 20,000 में एस्टीमेट में जैसे आप ले लीजिए पेंटाप्राजोल, डोमफ्रीडोन DSR में सबसे ज़्यादा चलता है। रेबेप्राजोल, डोमफ्रीडोन DSR में हर एक काउंटर पे चलता है, निजी प्रैक्टिशनर हुए चाहे सरकारी प्रैक्टिशनर हुए चाहे मेडिकल वाले हुए। ये हो गया। असिक्लोपैरा सेल्सियो, ये चलता है, इसको सिलेक्शन करना है। पैरासीटामॉल 500 और 650 में चलता है। लीवोसिट्रिजिन सबसे चलता है, लीवोसिट्रिजिन मेंटोलिकॉफ्ट चलता है। एमॉक्सिसिलिन प्लेन चलता है, लेकिन एमॉक्सिसिलिन लैक्टोबैसिलस के साथ सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि एमॉक्सिसिलिन खाने से पेट झरने लगता है, जब लैक्टोबैसिलस मिला रहता है तो पेट नहीं झरता है। तो एक कम्बिनेशन चलता है। एमॉक्सिक्लोनिक एसिड में चलता है 625 mg सबसे ज़्यादा चलता है। और दोस्तों सिफेक्जिम 200 mg और इसके साथ लैक्टोबैसिलस के साथ चलता है। सिफेक्जिम, ओफ्लॉक्सासिन, लैक्टोबैसिलस सबसे ज़्यादा चलता है। ऐसे कुछ एंटीबायोटिक को सिलेक्शन करना, ओफ्लॉक्सासिन प्लेन चलता है और सिफेक्जिम ओफ्लॉक्सासिन भी चलता है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट को आपको सिलेक्शन करना। उसके बाद आप चले जाइए मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में लाइकोपेन सबसे ज़्यादा चलता है, लाइकोपेन का सिरप आपको बिकेगा। और फिरासस कार्बोलिक फोलिक एसिड का जो आयरन का सिरप होता है, ये सबसे ज़्यादा चलता है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक न्यूरो से संबंधित कैप्सूल बहुत चलता है, मेथाइकोबालामिन, अल्फा लियोफिक एसिड, फोलिक एसिड, जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन का कैप्सूल बहुत बिकता है। इसे निजी प्रैक्टिशनर भी लिखते हैं, MBBS भी लिखते हैं दोस्तों, मेडिकल वाले भी अपने आप देते हैं, क्योंकि आज के समय में सबके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, लगभग सबको पैरों में झुंझुनाहट होती है, ऐसी तमाम दिक्कतें होती है। तो इसका सिरप बहुत चलता है। और बच्चों में बात हो गई, बच्चों में दोस्तों पैरासीटामॉल का सिरप चलता है, सिक्लोपैरा का सिरप चलता है, इसी तरह से एमॉक्सिक्लोनिक का सिरप चलता है, सिप्रोडॉक्सिन का सिरप चलता है, सिफेक्जिम का सिरप चलता है। और बच्चों में दोस्तों जेंटल जो सिरप होती है, इस टाइप की जो एल्बेंडाजोल का सिरप होता है, इस चलता है। ऐसे प्रोडक्ट को आपको डेली यूज वाले जो हर काउंटर पर चलते हैं, हर नर्सिंग होम पे चलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को आपको सिलेक्शन करना है और इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर के दोस्तों आपको बेचना है। अब आपके पास बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से MR बैग है, आपके पास विजुलेट है, आपके पास सैंपल है, डॉक्टर को कॉल करिए, सुबह से शाम तक मेहनत करिए और इस उम्मीद से मत चलिए कि एक ही दिन में हम चलेंगे, हमें ऑर्डर मिल जाए। दोस्तों शुरुआत में कभी कभी आप लगातार 1 हफ्ते डॉक्टर के पास आएंगे जाएंगे, आपको कुछ ऑर्डर नहीं मिले, लेकिन आपको हरास नहीं होना है, आपको लगे रहना है। धीरे धीरे आपका उनका संबंध बनता जाएगा, धीरे धीरे बातें बढ़ेंगी बीच बीच में, तो डॉक्टर का माइंड भी चेंज हो जाता है, यार ये लड़का हमारे पास बहुत दिनों से आ रहा है, चलिए इसको कुछ ऑर्डर दे देते हैं, चलिए इसका कुछ प्रोडक्ट लिख देते हैं। इसी तरह से होता है दोस्तों। एक दिन में आप पैसे नहीं कमा सकते और न एक दिन में आदमी आप बड़े बन सकते हैं। अगर ऐसे एक ही दिन में बिजनेस सफल हो जाए तो सब लोग बिजनेस क्यों ना कर लें। दोस्तों बिजनेस का एक फंडा है, बिजनेस का एक रूल है, बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है और 1 से 5 साल में बिजनेस कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। इसी में जो धैर्य बनाए रखा,
जो अपने आप को हताश नहीं होने दिया वही सफल होता है। तो आप भी हताश नहीं होंगे। 1 से 5 साल का समय दीजिए दोस्तों, एक न एक दिन में सफलता मिल ही जाएगी। दोस्तों अगर आप फार्मा फ्रेंचाइजी से संबंधित बिजनेस करना चाहते हैं या फार्मा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, मैं 1990 से इसमें वर्क कर रहा हूं। तो दोस्तों हमसे बढ़िया जानकारी शायद उम्मीद करते कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं अपना हमारे पास रिटेल का भी काम है, होलसेल का भी काम है, और हम अपने मार्केटेड बाई कंपनी भी लॉन्च किए। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हमारे कांटेक्ट में है दोस्तों। सारी डिटेल आपको दे सकते हैं यहीं से बैठे बैठाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, भविष्य में कभी भी फार्मा के क्षेत्र में आपको करियर बनाना हो, तो दोस्तों आज ही अभी ही तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपको नीड होगी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लेना। उसके अगले में दोस्तों हम सारी जानकारी आपको दे देंगे। आपके ही नॉलेज की हम वीडियो बना के एक ठो अपलोड कर देंगे। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपने बिजनेस को करें और अपने करियर को सुनहरा करियर बनाएं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और लगता है कि नहीं इस जानकारी में सत्यता है, तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।